नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रेंचो क्लास में। दोस्तों बीएचयू काउंसलिंग 2020 बीए फिर से आ गया कॉल लेटर। क्या हमें फिर से काउंसलिंग करवानी होगी? मतलब जिन्होंने जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन पहले से ही काउंसलिंग करवा चुकी हैं और उनका फिर से कॉल लेटर आया है, तो क्या वो फिर से काउंसलिंग करवाना होगा उनको? और जिनका पहली बार कॉल लेटर आया है वो क्या करें? तो इन दोनों बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल रूप से। आपकी हर एक क्वेरीज जो आप लगातार कमेंट कर रहे थे वो हर एक बात को सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जब भी आप अपने साइन इन करते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू, तो सबसे पहले आपको 6 डिब्बा रहता है, उसमें आपका अलग अलग रहता है कि कोर्स एलोकेशन, फिर आपका हॉस्टल अलॉटमेंट, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, ठीक है, सब रहता है। उसके बाद देखिए नीचे आपका रहता है कोर्स, ठीक है, उसके बाद रहता है आपका कॉलिंग फॉर्म, उसके बाद आपका रहता है मोड, उसके बाद रहता है डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रेफरेंस एंट्री, प्रेफरेंस लॉग, उसके बाद वेरिफिकेशन, उसके बाद रिजल्ट में कभी भी कुछ भी शो नहीं करता। अगर आपका जिन्होंने काउंसलिंग करवा चुके हैं, जो भी मतलब जिन्होंने ऑफलाइन मतलब जाके बीएचयू में काउंसलिंग करवा चुके हैं या ऑनलाइन अपनी काउंसलिंग करवाई है, तो उनके लिए है कि अब उन्हें काउंसलिंग नहीं करवानी है। जी हाँ फ्रेंड, जो भी उनका कॉल लेटर आया है तो कोई बात नहीं, कॉल लेटर आया तो वो रखे रहें। अगर उनका ये दिखाई दे रहा है कि आपको इसलिए पेड के लिए बुलाया गया है, आपका मोड ऑनलाइन था, अगर आपका प्रेफरेंस एंट्री और डॉक्यूमेंट अपलोड अगर ऑनलाइन होंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड पे कंप्लीटेड दिखाई देगा। अगर आपने ऑफलाइन चुना होगा तो प्रेफरेंस एंट्री लॉग्ड और वेरिफिकेशन कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा। अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट दिखाई दे रहा है तो आपको काउंसलिंग फिर से नहीं करानी होगी। मतलब जिन्होंने काउंसलिंग करवा ली है अब उनको दोबारा काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं बीए में जिनका पहली बार कॉल लेटर आया है वो क्या करें। तो भाई आपको ऑनलाइन ही, ऑफलाइन का कोई चांस नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, पेड के लिए बुलाया गया है रैंक 1 से लेकर लगभग 2500 रैंक तक। तो पेड के लिए ही ऑप्शन आया है कि पेड में ही आपका एडमिशन होगा और पेड के लिए ही कॉल लेटर भेजा गया आप लोगों को। तो जिनका पहली बार आया है कॉल लेटर वो सिर्फ एक काम करें कि 25 तारीख को वो ऑनलाइन मोड पे अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दें, या अभी से ही ओपन हो गया होगा तो आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में ही है। सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन आपको ये करवानी है। जिनका पहली बार आया है, ये बात विशेष ध्यान देंगे, जिनका पहली बार आया है उनको ऑनलाइन मोड में ही करवाना है, ऑफलाइन में कोई चांस नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने पहले से ही काउंसलिंग करवा ली है और उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट दिखाई दे रहा है, उनका प्रेफरेंस लॉग कंप्लीट दिखाई दे रहा है, तो अब उन्हें कुछ नहीं करना है, वो बस इंतजार करें। अगर उनका रैंक अच्छा होता है, अगर उनको एडमिशन मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है, अन्यथा वो किसी अदर यूनिवर्सिटी में चेक करें। तो बात है कि अब जिनका पहली बार कॉल लेटर आया है उनको ऑनलाइन अपना जो पेड सीट के लिए है वो काउंसलिंग करवानी होगी और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और जिनका पहली बार नहीं, जिनका दूसरी बार आया है कॉल लेटर और जिन्होंने काउंसलिंग करवा ली है पहले से ही, तो उनको काउंसलिंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधी सादी बात है। और अब भी अगर आपकी कोई क्वेरीज बच जाती है तो कमेंट कीजिए।